वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को आने वाली माघ माह की संकष्टी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको माघ मास के संकष्टी गणेश चतुर्थी तिलकुटा चौथ की पौराणिक व्रत कथा सुनाऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में सकट चौथ का दिन बेहद ही कल्याणकारी माना गया है। संतानों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत माघ कृष्ण पक्षी चतुर्थी को मनाया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या माघी चौथ भी कहते हैं। इस व्रत को रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होता है। इस दिन माताएं कठिन व्रत का पालन करती हैं और भगवान गणेश जी की आराधना करती हैं। वहीं इस दिन श्री हरिद्रता गणेश कवच का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। वैसे तो साल में 12 संकष्टी चतुर्थी व्रत आते हैं, लेकिन सभी में माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का खास महत्व माना गया है। ये उपवास बिना व्रत कथा को पढ़े अधूरा माना जाता है। माघ मास में कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि को सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ, तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। धार्मिक शास्त्रों में सकट चौथ पर मिट्टी से बनी माता गौरी, श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा करने का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन सकट माता की भी आराधना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन गणपति ने देवताओं के संकट को दूर किया था। सकट चौथ के दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन तिल का दान और सेवन करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने और इस दिन दान देने से कष्टों का निवारण होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल चौथ के दिन तिल से बने व्यंजन भगवान गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं और बाद में इनका दान किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तिलम ददाति या भक्त्वा सर्व पापे प्रमुच्यते, अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तिल का दान करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल और माता लक्ष्मी के द्वारा प्रकट किए गए गन्ने के रस से बने गुड़ का तिलकुटा बनाकर उसे दान करना चाहिए। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो महादान, जिसमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गौ घृत का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करें। ऐसा करके प्राणी दुख, दरिद्र, कर्ज, रोग और अपमान के विष से मुक्ति पा सकता है। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। पुराणों के अनुसार एक बार शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस प्रकार भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी का परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय भी लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजयी बताया। शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा श्रद्धापूर्वक पूजन करेगा
और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। चतुर्थी व्रत की महिमा को जानने के बाद भक्तों अब आइए सुनते हैं संकट गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक समय की बात है, एक नगर में सेठानी और देवरानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर अपना घर गुजारा चला रहा था और अक्सर बीमार ही रहता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर काम करने जाया करती थी। वह उसके घर झाड़ू, पोछा इत्यादि काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दिया करती थी। बस इसी तरह देवरानी का घर चल रहा था। इसी बीच माघ महीने की तिलकुटा चौथ का समय आ गया। देवरानी ने व्रत किया, बाजार से 5 आने का गुड़ और तिल लाकर उसका तिलकुटा बनाया और छीके में रख दिया। भगवान श्री गणेश जी की तिल चौथ की कथा कहानी सुनी और सोचा कि अब चांद निकलने पर सबसे पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कोई आहार करूंगी। कथा श्रवण कर वह जेठानी के घर चली गई। वहाँ खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को कहने लगी, बच्चों चलो आओ और खाना खा लो। बच्चे बोले, नहीं, आज माँ ने सुबह में कुछ नहीं खाया है, जब तक वह नहीं खाएंगी तब तक हम भी नहीं खाएंगे। बच्चे जिद करने लगे थे। फिर उसने जेठ जी से कहा तो उन्होंने भी कह दिया, मैं अकेले कैसे खाऊं, अब तो सब साथ में ही खाना खाएंगे जब चांद निकलेगा। और तभी जेठानी भी वहां आ गई और कहने लगी, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं। एक काम कर तू, कल सुबह आके बचा हुआ खाना लेके जाना। वहाँ देवरानी के घर सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, आज तो कुछ खाने में अच्छे पकवान मिलेंगे। देवरानी का पति और उसके बच्चे बड़ी आतुरता से देवरानी के आने का इंतजार कर रहे थे। अब देवरानी आई और उसने सारी बात बताई। तब बच्चे बहुत निराश हुए और कहते हुए रोने लगे कि आज तो पकवान तो दूर, हमें रोटी तक खाने को नहीं मिलने वाला। वहीं देवरानी का पति भी उस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि इतना काम करने पर भी तुम्हें वो 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते तो काम क्यों कराते हैं। और गुस्से में आकर उसने अपने पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवाने से मारा। धोवाना हाथ से छूटकर गिर गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी बिना कुछ कहे रोते रोते भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए बस जल ग्रहण करके सो गई। उस रात भगवान गणेश उसके सपने में आए और बोले, धोवाने से मारी, पाटे से मारी, अब सो रही है या जाग रही है। रोते रोते वह बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। फिर गणेश जी ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, मैं क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी मुझे रोज बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं है। मेरे घर में सब भूखे सोए हुए हैं, बस उस छीके में तिलकुटा पड़ा हुआ है, वही है, जाओ और खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर बोले, धोने से मारी, पाटे से मारी, अब मुझे नीम टाई लगी है, कहाँ निपटें। वह बोली, ये रहा मेरा घर, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ निपट लो। तब गणेश जी छोटे बच्चे की आवाज़ में बोले, अब कहाँ पोंछूं। नींद में मग्न देवरानी को अब गुस्सा आने लगा था कि कब से ये मुझे तंग किए जा रहे हैं, और उसने कहा, यहाँ मेरे सिर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे। सुबह हुई। देवरानी और सभी देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहे थे। गणेश जी जहाँ जहाँ अपना हाथ पोंछ कर गए थे वह हीरे की टिक्की और बिंदी से जगमगा रहे थे। देवरानी उस दिन जेठानी के घर काम करने नहीं गई थी। बड़ी देर हो गई, लेकिन देवरानी का पता ना पाकर जेठानी अपने बच्चों को देवरानी को लाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल शायद मैंने देवरानी को खाना नहीं दिया, इसलिए वह बुरा मान गई। बच्चे देवरानी के घर पहुँचे
और आवाज़ देने लगे, चाची चलो, माँ ने आपको बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है। अब देवरानी ने कहा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में सब भरपूर है गणेश जी की कृपा से। बच्चों ने घर जाकर सारा वृत्तांत अपनी माँ को सुनाया और बोले, चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। बच्चों की बात सुनकर जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर पहुंची और सब देखकर चौंक गई और बड़े अचरज से पूछने लगी, अरे ये तो बता, यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने बड़े ही भोले मन से उस रात वापस आके जो कुछ भी हुआ वो हूबहू कह डाला। लालच की मारी जेठानी अपने घर आई और अपने पति से कहने लगी, सुनो, मुझे इस कपड़े धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, हे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, ये क्या बोल रही हो तुम। मैंने आज तक तुम पर हाथ भी नहीं उठाया कभी, मैं तुम्हें इस धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो अपने पति की एक भी ना सुनी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे पीटना पड़ा। उसने रात को सोने से पहले ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई और विनायक गणेश जी का ध्यान करने लगी। उस रात भगवान गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी बड़े अहंकार से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी ने तो आपको सूखे तिल का कुट्टा खिलाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर छीके में रखा है। यही नहीं, साथ में मैंने फल और मेवे भी रखे हैं, आपको जो मन करे वो खा लो। अब बाल रूप गणेश जी ने कहा, अब मैं निपटू कहाँ। तब जेठानी बोली, मेरी देवरानी के घर तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो ये कंचन महल है, आपको जहाँ निपटना है वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने कहा, अब पोछूं कहाँ। तब जेठानी बोली, मेरे ललाट पर एक बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की लालची जेठानी अब पूरी रात सुबह के इंतजार में खोई रही। उसे लगा था कि मेरा भी घर हीरे मोतियों से भर जाएगा। अब वह सुबह जल्दी उठ गई और अपना घर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका घर हीरे जवाहरात से नहीं बल्कि गंदगी से भरा हुआ था। चारों ओर गंदगी ही फैली हुई थी। उसके सर पर हीरे की बिंदी की जगह गंदगी बिखरी हुई थी। पूरा घर बदबू मार रहा था। वह चक्कर खा के गिर गई और भगवान गणेश जी को कहने लगी, हे गणेश महाराज जी, ये क्या आपने कर दिया। मुझसे रूठे और उस निर्धन देवरानी पर टूटे। अब जेठानी गुस्से में अपने घर की सफाई करने में जुट गई, लेकिन वह जितना साफ करने की कोशिश करती घर उतना ही गंदा हो रहा था। जब जेठानी के पति से यह सब नहीं देखा गया तब वह बोला, लालची औरत, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। और वो गुस्से में आके वहाँ से चला गया। अब जेठानी ने निराश हो चौथ गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे, अपनी देवरानी से तुझे जो जलन थी ये उसी का फल है। अब जब तू अपने धन में से आधा उसे सौंप देगी तब जाके ये साफ होगा। अब लालची जेठानी ने अपना आधा धन देवरानी से बांट दिया, लेकिन उसके चूल्हे के नीचे कीमती मोहरों की एक हांडी गड़ी हुई थी। उसने सोचा, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसे यहीं रहने देती हूँ, और उसने वह हांडी नहीं बांटी। अब वो फिर से गणेश जी से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, अब ये सब अपना बिखराव समेटो। अब गणेश जी बोले, हे लालची औरत, अपने चूल्हे के नीचे गड़ी हुई हांडी से लेके ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर, तब जाके या माया में समेटूंगा। अब जेठानी ने हार मानकर चूल्हे के नीचे गड़ी हुई हांडी और ताक में रखी 2 सुई भी आधी बांट दी। इस प्रकार गणेश जी ने अपने बाल स्वरूप में आके जेठानी को सबक सिखाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, किंतु उस लालची जेठानी की तरह किसी और को सजा मत देना। बोलो श्री तिलकुट गणेश संकट चौथ की
जय। भक्तों, अब आइए हम श्रवण करते हैं संकट चतुर्दशी व्रत कथा की दूसरी कहानी, एक साहूकार और एक साहूकारनी की। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार और उसकी साहूकारनी रहा करते थे। वे धर्मकाज को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इसी कारणवश उनके घर कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह निसंतान साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उसने देखा वहाँ कोई पूजा हो रही थी। उस दिन संकट चतुर्थी थी। वह पड़ोसन संकट चतुर्थी की पूजा कर रही थी और सभी को कहानी सुना रही थी। साहूकारनी बड़ी विस्मयता से वहाँ पहुँची और जरा नज़दीक जाकर उसने पड़ोसन से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने अपने मुख पर एक स्मित के साथ बोली, आज संकट चतुर्थी का व्रत है, इसलिए मैं सभी को कहानी सुना रही हूँ। तो साहूकारनी फिर से पूछने लगी, यह संकट चतुर्थी का व्रत क्या होता है? साहूकारनी के इस प्रश्न के उत्तर में पड़ोसन बोली, यह व्रत एक महान व्रत है। इस व्रत की पूर्ति करने पर अन्न, धन, सुहाग और पुत्र की प्राप्ति होती है। साहूकारनी इस व्रत के फल की प्राप्ति को सुनकर बड़ी हर्षित हुई और उसने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। साहूकारनी के संकल्प से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसे गर्भ रह गया। गर्भ धारण करने पर साहूकारनी लालच में आ गई। वह कहने लगी, अगर मुझे पुत्र हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके घर लड़का हुआ तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का अगर विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद उसके बेटे का विवाह निश्चित हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस लालची साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव उस पर अति क्रोधित हुए और उन्होंने फेरों से पहले ही उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। मंडप से अचानक ही वर के गायब हो जाने पर सभी लोग उसे ढूंढने लगे। कई देर तक ढूंढने के बाद हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह गणगौण करने के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर डर के मारे जब वह लड़की अपने घर आई, उस दिन के बाद बहुत धीरे धीरे वह सूखकर काटा होने लगी। लड़की की यह मनोदशा देख लड़की की माँ चिंतित हुई और कहने लगी, मैं तुम्हें इतना अच्छा खिलाती हूँ, इतना अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती ही जा रही हो, ऐसा क्या हो गया तुझे? तब लड़की ने डर के मारे अपनी माँ से बात कही। उसने कहा, जब भी जंगल में दूब लेने के लिए मैं जाती हूँ तो पीपल के वृक्ष से कोई आदमी उसे बुलाता है और कहता है, ओ मेरी अर्धब्याही। और आगे उसने उस आदमी के रूप का वर्णन करते हुए कहा, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। उसकी यह बात सुन उसकी माता बड़ी चिंतित हुई और उसने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह चौंक गई। उसने देखा यह तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माता ने अपने जमाई से कहा, यहाँ पर क्यों बैठे हो? आपने ही मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दिया, अब इसके अतिरिक्त और क्या लोगे? तब जमाई बोला, मेरी माता ने चतुर्थी के दिन तिलकुट चौथ भगवान को अर्पण करने का प्रण लिया था, लेकिन वह प्रण नहीं निभा पाई। इसी वजह से चौथ भगवान उस पर नाराज हुए हैं और मुझे यहाँ बिठा दिया है। अपने जमाई की बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछने लगी, क्या आपने संकट चौथ के व्रत के उपलक्ष्य में कोई प्रण लिया था? तब साहूकारनी बड़ी विस्मयता से बोली, हाँ, मैंने तिलकुट अर्पण करने को बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। साहूकारनी के यह वचन सुनकर गणेश जी अति प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू उसके घर आए तो साहूकारनी ने बड़ी प्रसन्नता से 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव,
आपके आशीर्वाद से ही आज मेरा बेटा और बहू घर आए हुए हैं, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ और आज से मैं हमेशा तिलकुट करके आपका व्रत किया करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे भगवान संकट चौथ, जिस प्रकार से साहूकारनी को अपने बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना और इस कथा को कहने सुनने वालों का भी भला करना। अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो वह आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में फंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और मूषक सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए बाहर निकले। अब रथ के पहिए बाहर निकल गए तो पर वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में किसान काम कर रहे थे, उन्हें बुलाया गया। किसान अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते किसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब किसान देवताओं से कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान को जैसी कारज सारिए ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की चौथी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से
समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौघड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी देश भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया था तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। बोलिए श्री संकट चौथ भगवान की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, संकष्टी गणेश चौथ व्रत कथा संपूर्ण। बोलिए गजानन महाराज की जय।